नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, गौशाला में दान देने का दैवीय महत्व। प्राचीन काल से ही गौ माता को पूजनीय माना गया है। वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में गौसेवा को सर्वोच्च कर्मों में गिना गया है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। उनका पालन पोषण और उनकी सेवा करना मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सनातन परंपरा में गाय को माता कहा गया है, क्योंकि वह हमें केवल दूध ही नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों प्रकार से लाभ पहुंचाती है। हिंदू धर्म में गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है और उनकी सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी गौसेवा को मोक्ष का मार्ग बताया है। गौशाला में दान देना क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे धार्मिक शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलता है। गौशालाएं उन गोजनों के लिए आश्रय स्थल हैं जो बूढ़े, बीमार या असहाय हो गए हैं। ऐसे में यदि हम गौशाला में चारा, धन या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं, तो यह गौमाता के संरक्षण का पुण्य हमें प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गौसेवा करने से 9 ग्रहों के दोष समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति नित्य गौसेवा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि गौमाता की सेवा करने वाले व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौसेवक थे और उन्होंने गोकुल में गौ पालन करके इस कार्य को श्रेष्ठतम बताया। उन्होंने अपने भक्तों को भी गौसेवा के लिए प्रेरित किया और कहा कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, वह मुझे सबसे प्रिय होता है। गौशाला में दान देने के कई तरीके हैं। आप प्रतिदिन या मासिक रूप से गौशाला में अनाज, हरा चारा, गुड़, नमक, दलिया या अन्य भोज्य पदार्थ दान कर सकते हैं। इसके अलावा गौशाला के निर्माण कार्यों में सहायता करना, उनके चिकित्सा उपचार के लिए सहयोग देना या आर्थिक रूप से योगदान देना भी एक महान सेवा है। जो व्यक्ति गौशाला को नियमित रूप से सहयोग करता है, उसके कुल में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उसकी संतानें हमेशा समृद्ध और संस्कारी होती हैं। गौमाता के संरक्षण का लाभ केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और स्वास्थ्य से जुड़ा भी है। गौमूत्र और गोबर के औषधीय गुणों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। गौमूत्र शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई असाध्य रोगों में औषधि के रूप में काम आता है। गोबर से बने उत्पाद पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं और जैविक खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार गौमाता की रक्षा करके हम न केवल धार्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि धरती और समाज के कल्याण में भी योगदान देते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग गाय को केवल आर्थिक दृष्टि से देखने लगे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि गौसेवा केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जब एक गाय दूध देना बंद कर देती है, तो लोग उसे अनुपयोगी समझकर त्याग देते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा की धरोहर है। ऐसी अवस्था में गौशालाएं इन बेसहारा गौंज का आश्रय स्थल बनती हैं और हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। जो भी व्यक्ति गौसेवा में दान करता है, उसका यह पुण्य 7 पीढ़ियों तक उसके वंशजों को मिलता है। महाभारत में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में कम से कम एक गाय को भोजन कराता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण से श्राद्ध कर्म में गौ भोजन की परंपरा भी प्रचलित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार के सदस्यों को आरोग्य का वरदान मिले और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी न आए, तो आपको नित्य गौशाला में यथाशक्ति दान करना चाहिए। यह दान न केवल आपकी इस जन्म की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपको परलोक में भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करेगा। आज जब हम गौमाता की रक्षा और सेवा के महत्व को समझ रहे हैं, तो क्यों न हम संकल्प लें कि हम अपनी क्षमता के अनुसार गौशाला में दान करेंगे। यह दान केवल धन का ही नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होना चाहिए। जो मनुष्य अपने हृदय में गौसेवा का भाव रखता है, उसका जीवन निश्चित रूप से सफल और सार्थक हो जाता है। इस विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि यह विषय आपके हृदय को छू सका होगा और आप भी
गौ सेवा के इस महान कार्य में सहभागी बनेंगे। गौ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय गौ माता। तो यह थी उर्मिला के अद्भुत त्याग की कहानी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हर कोई इस अनसुनी नायिका के बलिदान को जान सके। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ।